खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। आज हम गड्ढे वाले प्रशासन का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल द्वारका विधानसभा में विकास कार्यों के चलते गड्ढों से लोग बेहद परेशान हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। केजरीवाल फिर से आई लव केजरीवाल, इस तरह के स्लोगन सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के शिवपुरी में, और जहां का नज़ारा जब हम आपको दिखाएंगे शायद आप हैरान रह जाएं। मेरे पीछे देख सकते हैं एक गड्ढा है लगभग 8 से 10 फीट गहरा, और यहाँ के स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि ये गड्ढा काफ़ी दिन पहले से है और इसे भरा नहीं गया है और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ आदर्श शास्त्री, वो तो यहाँ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के गड्ढे आपको यहाँ आमतौर पर नज़र आएंगे। और इस गड्ढे से यहाँ आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों को कितनी दिक्कत हो रही है, ये सब हम कुछ लोगों से यहाँ पूछेंगे और आपको दिखाएँगे पूरी खबर। ये है द्वारका विधानसभा में आने वाले सागरपुर का शिवपुरी इलाका, जहाँ 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे हादसों को दे रहे हैं दावत। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी इसके बगल में ही पटक दी गई, जो अब कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। इस विकास कार्य का लाभ तो अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी चप्पलों के साथ कीचड़ जरूर उनके घरों में पहुंच गई। अब इन लोगों को देखिए कैसे बच बच के ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रिया करना चाहिए आसपास बनी दीवारों और खंभों का, जो मुश्किल के क्षणों में इन्हें सहारा दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर खोदा गया ये 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा पिछले कई दिनों से ऐसा ही पड़ा है। अभी तक कई लोग और बच्चे इसमें गिरकर चोटिल हो चुके हैं। 1-2 बच्चे भी गिरे हैं। स्कूल की वैन जाती है, काफ़ी ये चलता हुआ रोड है, गांधी मार्केट से भी ज़्यादा चलता रोड है, बहुत बुरा हाल है। और अगर ये कुछ अगर रिपेयर करना है तो कम से कम इस मलबे को और इसको यहाँ साइड तो कर दो, काफ़ी जगह है यहाँ पे, लेकिन नहीं, अब कोई भी नहीं मिलता यहाँ पे। कोई भी किसी से पूछे तो कोई जवाब नहीं। पता नहीं, कोई लड़का है, छोटा सा लड़का सोनू, उसको जिम्मेदारी दे रखी है, वो कह रहा है सुभाष को दे रखी है। इस यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलता, ना कोई जेई है ना ओई है। अब आप भी देख रहे हो टाइम कितना हो रखा है। क्या किसी गिरने विरने की भी खबर आई है? हाँ, एक रिक्शा वाला गिर गया था और क्या नाम, एक बच्चा गिर गया था, और लेडीज जोड़ीज तो आम बात है। अभी बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, नरक जैसी ज़िंदगी है। कहाँ तक द्वारका विधानसभा, किसने बना दी द्वारका विधानसभा? दिक्कत है, यहाँ पैदल निकलना मुश्किल है लोगों का गड्ढे से। मतलब ये तो दूर की बात है, यहाँ से आदमी बाइक से, मैं कितनी बार गाड़ी से मैं आज यहीं पे हूँ मॉर्निंग से, तो मैं देख रहा हूँ लोग इस साइड से निकल के पैदल जा रहे हैं, यहाँ से उस साइड से निकल भी नहीं सकते। मतलब 4-4 इंच तो कीचड़ चढ़ा हुआ है, ये लगा सकते हो आप देख के। जब देख रहा हूँ, जब मैं सुबह जाता हूँ, जब ऐसे ही दिखा था, अभी आया तो ऐसे दिख रहा है मुझे। तो काम करता हुआ नजर नहीं दिखा तो नहीं, काम करता हुआ अभी काम करता हुआ कोई नज़र नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है इसकी वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं। एक बार कैमरामैन से वहाँ पीछे घुमाएं कि किस तरह से बाइकर्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी वाले जो निकल रहे हैं, उनकी रफ्तार कैसे यहाँ आते आते धीमी हो जाती है। और जिस तरह से विकास की रफ्तार धीमी हो रही है, उसी तरह से इस सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। दिक्कत तो नहीं है, बुजुर्ग और बच्चा तो निकल ही नहीं सकता। आम आदमी के पास तो न गाड़ी न घोड़ा न स्कूटर वाले, कई स्कूटर वाले गिरे हैं, कई रिक्शे वाले गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुन के राजी नहीं है। तो इस पर लोग आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं क्या? मजदूर लोग लगते नहीं हैं यहाँ पे? आते हैं, थोड़ा बहुत देख के चले जाते हैं। हाँ, देख के चले जाते हैं। विधायक को आपने कब देखा था लास्ट? विधायक को तो हमने कभी देखा ही नहीं। विधायक कहाँ रहता है, क्या नाम है? वो तो सपने जैसा हो रहा है, विधायक है सपना है। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं आई लव केजरीवाल। अब केजरीवाल की बात छूटे, केजरीवाल की मैं कह देता, लेकिन भाई विधायक तो यहाँ तक दर्शन देता ही नहीं है, और आता है चुपचाप खुद घर में घुस करके मीटिंग करके चला जाता है। ये 4-5 दिन तो हो गए इसको खुदाई को। अच्छा, ये बताइए, जब बच्चे सुबह यहाँ निकलते हैं, गाड़ियों का जाम लगता है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें जो वही है कि गाड़ी क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ गारा सब भरा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे उसमें चलने में असमर्थ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और मैं कहूँगा हमारा कैमरामैन इस गड्ढे की गहराई को ज़रा दिखाए कि ओपन है, ना कोई आपको चारों तरफ इसके कोई बैरिकेड्स भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई कवर करता हो कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। रात का वक्त हो तो कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइकर इसमें बड़ी आसानी से गिर सकता है, और गहराई इतनी ज़्यादा है कि जो भी इसमें बाइकर या पैदल यात्री गिरेगा
चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और ये भी पूछ लेते हैं लोगों से कि क्यों खुदवाया गया है। समाज सेवी वीरेंद्र जी मेरे साथ हैं। अच्छा ये बताइए, परेशानियों का तो हमने सुन लिया, आपको क्या लगता है क्यों खुदवाया गया है? ऐसा है जी, काफ़ी टाइम तक ना, मतलब 1-2 साल तक सीवर का पानी आ रहा है और इतना गंदा पानी आ रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत साफ हो जाए ठीक है, तो उसमें तो ये अपने किसी तरह अपने धो लेते हैं कपड़े वगैरह। बहुत बुरा हाल है। तो लीकेज है, इधर लीकेज है वहाँ रोड के उधर, लेकिन इसको जानबूझ के तोड़ देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 2 लाइन जा रही है ना, ये पार्क में जा रही है, इसमें राजनीति करी जा रही है और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स। अब इन बेचारों का क्या कसूर है? ये नीचे वाली पुरानी लाइन है, ऊपर वाली नहीं है। ये क्या नाम है, नीचे वाली जो है पानी की लाइन है दोनों। ये दोनों पानी लाइन के 4 इंची 6 इंची। एक आदर्श शास्त्री जी ने यहाँ मस्जिद एरिया के लिए डलवाई थी, वोट बैंक के लिए, और वो महाबल मिश्रा जी ने डलवाई थी विधायक जब थे। एक बार फिर से दिखाएंगे आपको, इस गड्ढे के अंदर आपको 2 पानी की लाइनें नज़र आ रही हैं। एक जो नीचे वाली लाइन है वो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के द्वारा डलवाई गई है और कई साल पुरानी है। और जो उसके ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये वर्तमान विधायक आदर्श शास्त्री ने मस्जिद के लिए डलवाई थी, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और अक्सर हम आपको ये भी खबरें दिखाते हैं कि पीने का पानी दूषित लोगों के घरों में पहुँचता है, सीवर का पानी पहुँचता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि इस तरह से गड्ढे खोद दिए जाते हैं और ये सीवर का पानी, गंदा पानी, मिट्टी का पानी जो आपको नज़र आ रहा है वो लाइनों में मिक्स हो जाता है और लोगों के घरों में पहुंचता है। यही वजह है कि दूषित पानी लोगों को मिलता है, ये अक्सर लोग शिकायत करते हैं। हो सकता है राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए निर्माण कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते यहाँ कार्य पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन सवाल ये है कि हादसे के इस गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? क्यों लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया? गड्ढे से निकली हुई मिट्टी को सड़क पर ही क्यों पटक दिया गया, जिससे कई बच्चे फिसल चुके हैं? यहाँ की चौपट व्यवस्था की कवरेज करते हुए जब हम आगे बढ़े तो जेसीबी के साथ कुछ अधिकारी जरूर नजर आए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ हमेशा से ही निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्ष में रहा है, इसलिए हमने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पक्ष भी ले लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। पूरी खबर में आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से हुई, जिनकी देखरेख में ये पूरा विकास कार्य चल रहा था, जिन्होंने बताया कि पानी की लाइनों में लीकेज के चलते लोगों के घरों में जो दूषित पानी पहुंच रहा है उसकी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये गड्ढे खोदे गए हैं। और वहाँ पर कनेक्शन है, वहाँ पे पब्लिक ने अपने दूर से कनेक्शन लिए हुए थे, तो 6-7 कनेक्शन थे उसमें, काफी सारे कनेक्शन टूटे निकले। 6 कनेक्शन टूटे हुए निकले। टूटे हुए मतलब पाइप रिपेयर करने के लिए पाइप चला गया, पाइप वहाँ पे कनेक्शन ले रखा है, वो टूट गया तो हॉल जो है खुला रह गया। वहीं पे सीवेज, साथ में सीवेज बह रहा है, तो सारा पानी उसमें सीवेज का मिक्स हो रहा था, उसको रिपेयर किया। पब्लिक की लापरवाही इसे हम लोग कहेंगे कि कनेक्शन ले लेते हैं और उसको ढंग से उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, तो ये पब्लिक की भी। जी आप बताइए, ये पिछला वाला जो गड्ढा है वहाँ पर हम बात कर रहे थे, वो जो गड्ढा 8 से 10 फुट का खोदा गया है, उसमें ना तो कोई बैरिकेड था और जो मिट्टी थी वो सड़क पर पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कीचड़ जम गया था, लोग फिसल रहे थे, गिर रहे थे, चोटित हो रहे थे। उसके लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की? जेईई एक्शन और एससी ये चारों शख्स आए थे, ट्रेस किया कहाँ से गंदा मिक्स हो सकता है, तो वो जगह पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोगों ने कनेक्शन अवैध तरीके से लिए हैं। उसी को ट्रेस करने में 6 कनेक्शन ओपन मिले, वहाँ से गंदा पानी ठीक किया। फिर इस नाले के पास शक है, वो तो आपने बता दिया कि वो गंदा पानी जो आ रहा था उसको रिपेयर करने के लिए किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको बैरिकेड नहीं किया गया और जो मिट्टी थी वो सड़क पर फैली थी, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं ली? नहीं, वो तो एक दिन के लिए सिंगल था, मुनीष जी एक्शन है, उसका जवाब 3 दिन के लिए बता रहे थे, वो मुनीष जी जवाब देंगे। फिलहाल गंदे पानी की एक ही समस्या, गंदा पानी साफ हो जाए लोगों का, इसीलिए काम सारा किया जा रहा है। हाँ, गंदा पानी साफ हो जाएगा, सारे खुश हो जाएंगे। अब लोगों ने किस लिए कनेक्शन खुला छोड़ा था, भाजपा का था, कांग्रेस का था, कनेक्शन चलते हुए सीवर में क्यों खुले छोड़े थे नहीं समझ में आया। यहाँ पे एक शक और है इंजीनियर को कि यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी, हो सकता है पानी लीकेज हो, तो इतना टुकड़ा लाइन का बदल रहे हैं।
कि ये हम लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर मतलब हम लोगों को कंप्लेंट मिलती है कि गंदा पानी आ रहा है। तो इंस्टेंट एमएलए साहब ने जल बोर्ड से मीटिंग करी, वहाँ से निर्देश मिलेगा कि भाई इस जहाँ भी जिस एरिया में गंदा पानी आ रहा है उसको जल्दी से ठीक किया जाए। तो इंजीनियर ने मतलब ट्रेस करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट पॉइंट पीएनटी बरात के सामने वहाँ फॉल्ट मिला है कि जो पब्लिक के जो कनेक्शन थे वो खुले हुए थे, उसकी वजह से सारा सीवर का पानी मिक्स होकर लोगों के घर में जा रहा था। तो मेरी एक यही अपील होगी कि जो भी व्यक्ति को जो कनेक्शन करवाए उसको ठीक करवाए, किसी अच्छे प्लम्बर से कराए कि एक व्यक्ति वजह से कि सबको ना भोगना पड़े, मतलब पूरी कॉलोनी भुगतती है उसको। पूरी कॉलोनी भुगतती है। फिर एक बार आऊँगा बैरिकेड की बात को लेकर, लोग उसमें शिकायत कर रहे थे, बच्चे उसमें गिरे हैं, काफ़ी लोग फिसले हैं, बूढ़े बुजुर्गों को चोट भी लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो प्रवीण जी, ये तो बनता है बिल्कुल बैरिकेड का भी, लेकिन इंस्टेंट था, मतलब इमरजेंसी वर्क था। चलो इसके लिए हम बात करेंगे मुनीष जी से। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक स्पेशल परमिशन के बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। द्वारका विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की इंडिया टाइम 24 न्यूज प्रशंसा करता है, लेकिन निर्माण कार्यों में देरी और अव्यवस्था से स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कतों को आप तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। तो द्वारका विधानसभा के शिवपुरी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ लोगों का कहना है कि 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा जो खुदा हुआ है, इससे खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सुबह स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, महिलाएं निकलती हैं यहाँ से, और जो बुज़ुर्ग निकलते हैं उन्हें इस गड्ढे के बीच से निकलना होता है, बच बच के निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गड्ढे में उनका पैर फिसल जाए तो वो चोटित हो सकते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि विधायक आदर्श शास्त्री को उन्होंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, वो नज़र नहीं आते हैं, नज़र आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये हादसों के गड्ढे। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनाव आते आते विकास कार्य भी रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों के साथ जनता की सहूलियत को ध्यान रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।